हु इज किलर। इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1830 से, जहां पर हमें एक शराबी रिटायर्ड डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑगस्टस लैंडर है। अब उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन एक दिन उसके पास एक कैप्टन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सुपरिटेंडेंट ने बुलाया है। ऑगस्टस को कैप्टन के साथ जाना पड़ता है, जहां पर कैप्टन और सुपरिटेंडेंट उसे बताते हैं कि उन्हीं का एक ट्रेनी जिसका नाम फ्राई था, कुछ ही दिन पहले पेड़ के पास उसकी मृत्यु हो गई और अब तुम्हें उसके केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये अकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा केस होता है क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, उनकी रेपुटेशन का सवाल है। साथ ही यहाँ पर जो बाकी ट्रेनी होते हैं उनके दिल में भी डर बैठ गया होता है। ऑगस्टस बताता है कि कुछ ही वक्त पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ साल पहले उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। वो अब अकेला है। दरअसल ऑगस्टस अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुका है। वही हमें दिखाया जाता है कि ऑगस्टस अब ऑटोप्सी रूम जाता है, जहाँ पर वो फ्राई की बॉडी को चेक करता है। वो देखता है कि उसके सिर के पीछे एक निशान है जो डॉक्टर ने पहले नहीं देखे थे। साथ ही उसकी गर्दन पर रस्सी के जो निशान होते हैं वो सीधे नहीं होते, जिससे पता चलता है कि उसे किसी ने मारा था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी होता है जो उसने बहुत टाइट पकड़ रखा होता है। ये एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इन सारे सबूतों से पता चलता है कि फ्राई ने को नहीं बल्कि उसे किसी ने मारा है। ऑगस्टस यहाँ से निकलकर उस जगह जाता है जहाँ पर फ्राई की बॉडी मिली थी। वहाँ पर एडगर पो नाम का एक ट्रेनी उससे मिलने के लिए आता है, जो ऑगस्टस से कहता है कि मैंने भी इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जिसने भी फ्राई को मारा है वो कोई पोएट है, क्योंकि उसने उसके दिल को निकाल दिया था और ये एक सिंबॉलिक चीज है। ऑगस्टस इसके बाद गेट गार्ड से मिलने के लिए जाता है। गेट गार्ड उसे बताता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया उस रात उसकी इसी गेट पर ड्यूटी थी, लेकिन रात को 2:30 बजे किसी ऑफिसर ने उसे रूम में जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। जो ऑफिसर उसके पास आया था वो ऑफिसर था क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस को देख लिया था, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था इसीलिए मैं उसकी शक्ल को नहीं देख पाया और उसके एक कंधे पर बार्स भी नहीं थी। अब यहाँ एकेडमी के आसपास कुछ और भी घटनाएं होती हैं जिसमें किसी ने कुछ जानवरों को मार दिया था और उनके दिल को निकाल लिया था। इन घटनाओं के बाद सब के सब समझ जाते हैं कि ये घटनाएं कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई है। ऑगस्टस सब जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था, इसीलिए एक बार फिर से वो एडगर पो से मिलता और कहता है कि तुम इस केस में मेरे साथ काम करो, और वो उस कागज के टुकड़े को जो उसे फ्राई के हाथ में मिला था वो एडगर पो को देता और कहता है कि जल्द से जल्द तुम इस कागज के टुकड़े के बारे में पता करो। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर एडगर पो भी आ जाता है जो ऑगस्टस से कहता है कि अगर ये कागज का टुकड़ा तुम्हें फ्राई के हाथ से मिला था तो इससे यही समझ में आता है कि कातिल ने इसी कागज के टुकड़े के जरिए फ्राई को अपने पास बुलाया था। ये एक तरह का मैसेज था जिसका एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। ये दोनों के दोनों उन कटे फटे शब्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं और एक मैसेज निकालते हैं जिसका मतलब ये है कि 11 बजे तुम मुझे झील के किनारे मिलो। एडगर पो कहता है कि मुझे लगता है कि कातिल कोई लड़की है जो कि पोएट भी हो सकती है और आज सुबह ही मैंने एक लड़की को आसपास कहीं पर देखा था। अगले दिन ऑगस्टस को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि हार्ट को किसी ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए वो इस जगह के आइस हाउस में जाता है। उसने एडगर पो को भी वहाँ पर बुला लिया होता है और जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें एक ट्रायंगल मिलता है जो कि एक सर्कल के अंदर होता है। साथ ही वहाँ पर कैंडल के निशान भी होते हैं जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म किया गया है। इसीलिए दोनों के दोनों चर्च जाते हैं जहाँ पर ऑगस्टस का दोस्त काम करता है। ऑगस्टस अपने दोस्त को सिंबल्स दिखाता है। वो कहता है कि ये सिंबल्स मैंने पहले भी देखे हैं, इन्हीं सिंबल्स के अंदर मैजिक किया जाता है। इसके बाद वो एक बहुत पुरानी किताब निकालता है और बताता है कि इस किताब को किसी विच हंटर ने लिखा था। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि इससे बड़ी भी एक किताब थी जिसे हेनरी नाम के विच हंटर ने लिखा था, जिसने 700 विचेस को मारा था, लेकिन अब वो किताब नष्ट हो चुकी है। हालांकि हेनरी ने उसके बाद उसी की तरह और भी कई सारी किताबें लिखी, लेकिन अब वो सारी की सारी गायब हैं। उन किताबों में अलग अलग बहुत तरह के रिचुअल्स थे, लेकिन सबसे खास रिचुअल था जिसमें इंसान अमर हो जाता है। कई लोग उन किताबों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए और वो किताबें कभी किसी को नहीं मिली। और अब ऑगस्टस एडगर पो से कहता है कि तुम एकेडमी में पता करो कि किसे इस तरह के रिचुअल्स में इंटरेस्ट है, और जल्द ही एडगर पो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेता है कि डॉक्टर के बेटे को शायद इन चीजों में इंटरेस्ट है। इसीलिए वो ऑगस्टस से मिलने के लिए जाता और उसे सारी बातें बता देता है। वहाँ पर ऑगस्टस के घर में उसे एक पोएट्री की किताब भी मिलती है। ऑगस्टस को हालांकि पोएट्री का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है,
लेकिन वो बताता है कि मेरी बेटी को पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट है और ये किताब उसी की थी। ऑगस्टस इसके बाद डॉक्टर की बेटी की पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो उसके दो दोस्तों से भी मिलता है। इनसे बात करके उसे पता चलता है कि फ्राई जिसको मारा गया है वो डॉक्टर की बेटी से प्यार किया करता था। ऑगस्टस इसके बाद अपने घर आ जाता है, जहाँ पर रात को उसे अपनी बेटी का सपना आता है, जिसमें उसकी बेटी अपने कपड़ों से खून साफ कर रही होती है और रोते रोते कहती है कि सब कुछ खराब हो गया। ऑगस्टस की नींद खुल जाती है। वो अपनी बेटी के कपड़ों को चेक करता है और वहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल उसकी बेटी जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई, उसे वो बहुत मिस करता है। अगले दिन ऑगस्टस फ्राई के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ पर फ्राई की मॉम ऑगस्टस को उसकी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरी बेटी की डायरी थी, हो सकता है कि केस में इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। ऑगस्टस उस डायरी को रख लेता है। वहीं ऑगस्टस पो को दिखाया जाता है, जो केस के सिलसिले में डॉक्टर की बेटी से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, घूमने भी जाते हैं। यहाँ पर एडगर पो को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को दौरे पड़ते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। अब रात को एडगर पो ऑगस्टस के घर की तरफ जा रहा होता है। अभी डॉक्टर के बेटे के उन दो दोस्तों में से एक, जिसने ऑगस्टस को बताया था कि फ्राई का और ऑगस्टस की बेटी का आपस में कुछ रिलेशन था, वो एडगर पो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ऑगस्टस आ जाता है, जो उस लड़के को भगा देता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो लड़का भी गायब है। एकेडमी वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और जल्दी उसकी बॉडी एकेडमी वालों को मिल जाती है। उसके शरीर से भी उसके दिल को निकाल लिया गया था, पर फ्राई के दिल को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया था, जबकि डॉक्टर के बेटे के इस दोस्त के दिल को बहुत ही रफ तरीके से निकाला गया था। ऑगस्टस को कैप्टन अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। तुम अपने केस में एडगर पो को अपने साथ रखते हो, उसने तुमसे झूठ कहा। वो फ्राई को जानता था, फ्राई से उसका झगड़ा भी हुआ था और उसने फ्राई को धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा। ऑगस्टस इसके बाद एडगर पो के पास आता और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम फ्राई को जानते थे, तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ, तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। एडगर पो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। मैं किसी को धमकी तो दे सकता हूँ, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। ऑगस्टस को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। रात को ये दोनों के दोनों डॉक्टर के घर जाते हैं, जहाँ पर खाने की टेबल में डॉक्टर बताता है कि मेरी बेटी को अजीब सी बीमारी है, जिसमें उसे दौरे पड़ते हैं और कभी भी उसकी जान जा सकती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो ऑगस्टस घर की छानबीन करना शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर एक ऑफिसर की ड्रेस मिलती है, जो कि डॉक्टर के भाई की होती है। ऑगस्टस समझ जाता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया था, डॉक्टर का बेटा इसी ड्रेस को पहन कर गया होगा, जिसके बाद उसने उसे झील के किनारे बुलाया और मार दिया। अब ऑगस्टस कैप्टन और सुपरिटेंडेंट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि एक और ट्रेनी गायब है और ये ट्रेनी उन दोनों का दोस्त है, जिन दोनों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। ऑगस्टस कहता है कि मुझे लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा, क्योंकि उसके दोनों दोस्तों का कत्ल हो चुका है और अब उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसकी बारी है, इसीलिए यहाँ से चला गया। लेफ्टिनेंट और कैप्टन उससे पूछते हैं, जब तुम्हें पता चल चुका है कि डॉक्टर के बेटे ने सब कुछ किया है, तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है। उसे अरेस्ट कर भी लिया तब भी ये खून बंद नहीं होंगे, इसीलिए वो अब चर्च जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त से विच हंटर हेनरी के बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि हेनरी पहले एक प्रीस्ट था, लेकिन बाद में वो शैतान का पुजारी बन गया, जिसके बाद उसे जलाकर मार दिया गया। और यहाँ पर वो हेनरी की फोटो भी उसे दिखाता है, जिस फोटो को देखकर सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि डॉक्टर के परदादा की है, जिस फोटो को उसने डॉक्टर के घर पर देखा था। और वो किताब जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स लिखे गए हैं जो कहीं खो चुकी है, वो डॉक्टर के घर पर ही है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास आता और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर बता देता है कि मेरी बेटी को जो बीमारी थी, उसके पास मात्र 3 महीने की जिंदगी बची थी, लेकिन अचानक से वो मेरे परदादा से संपर्क करने लगी और उन्हीं की आत्मा से उसे पता चला ये एक खास रिचुअल है जिससे इंसान अमर हो सकता है। और उसी के बाद ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ। ऑगस्टस पूछता है कि तुम्हारा बेटा और बेटी कहाँ है? डॉक्टर कहता है कि इस वक्त वो घर पर नहीं है। ऑगस्टस समझ जाता है कि वो आइस हाउस में ही होंगे, जहाँ पर वो अपना रिचुअल करते हैं। और जब वो आइस हाउस में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर की पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी रिचुअल कर रहे हैं, और ये रिचुअल हो रहा होता है एडगर पो के ऊपर। दरअसल डॉक्टर की बेटी ने इसीलिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, ताकि उसके दिल को निकाल कर रिचुअल किया जा सके। यहाँ पर फ्राई का दिल भी रखा हुआ होता है, और अब इससे पहले कि ये उसके दिल को निकालते, ऑगस्टस यहाँ पर आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। हालांकि ऑगस्टस, एडगर पो और डॉक्टर की
पत्नी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के दोनों बच्चे अंदर ही फंसकर मारे जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर को उनकी पोजीशन से, उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। हॉस्पिटल में एडगर पो है जो पूरी तरह से ठीक है। ऑगस्टस ने इस केस को सॉल्व कर दिया, इसीलिए कैप्टन और सुपरिटेंडेंट उसे शुक्रिया कहते हैं। कुछ दिनों के बाद जब एडगर पो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो ऑगस्टस से मिलने उसके घर जाता है और कहता है कि फ्राई के हाथ में जो कागज का टुकड़ा मिला था उसमें जो राइटिंग है वो राइटिंग तुम्हारी है। जिस रात को फ्राई का कत्ल हुआ उस दिन तुम ही उससे मिलने के लिए गए थे। तुमने उसे झील के किनारे बुलाया था, जिसके बाद तुमने उसे मार दिया। डॉक्टर की पत्नी और बेटी और उसके बेटे को तो सिर्फ किसी इंसान का दिल चाहिए था। उन्हें झील के किनारे फ्राई की बॉडी मिली और बहुत सफाई से, प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने फ्राई के दिल को निकाल लिया। अगले दिन तुम्हें उसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद तुमने एक अलग ही कहानी लिखी। साथ ही तुमने यहाँ पर जानवरों को भी मारा ताकि तुम सुपरिटेंडेंट को और कैप्टन को गुमराह कर सको। फ्राई के बाद जो दूसरा कत्ल हुआ वो तुमने किया था और उस बार तुमने अपने हाथों से दिल निकाला था, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई सर्जन नहीं हो, इसीलिए दिल को बहुत बुरी तरह से तुमने निकाला। और तीसरा लड़का जो गायब हुआ उसे भी तुमने ही मारा है और अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑगस्टस अपने गुनाह को कबूल कर लेता और बताता है कि 2 साल पहले जब मेरी बेटी अकेली आ रही थी तो 3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया, उसकी इज्जत लूट ली, जिससे मेरी बेटी पूरी तरह से टूट गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों के बाद वो एक पहाड़ी की चोटी से कूद गई। मैंने उसकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि वो घर छोड़कर चली गई। उसकी मौत का सदमा मेरे दिल में था। उसके हाथ में उन 3 लड़कों में से एक का लॉकेट रह गया था जो कि फ्राई का लॉकेट था, जिससे मुझे फ्राई के बारे में पता चला। इसीलिए सबसे पहले मैंने फ्राई को मारा। हालांकि मुझे उसके दोनों दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब फ्राई की मॉम ने फ्राई की डायरी मुझे दी तो उस डायरी से मुझे दोनों लड़कों के बारे में पता चल गया। इसके बाद मैंने दूसरे लड़के को भी मार दिया। हालांकि मैं तीसरे लड़के को भी मारता, लेकिन वो पहले ही समझ गया था कि उसके दोनों दोस्तों को क्यों मारा गया है और अब उसकी बारी है, इसीलिए वो इस जगह से भाग गया। लेकिन उसके दिल में उसका गुनाह है, वो जहाँ भी रहेगा उस गुनाह के साथ जिएगा जो मौत से भी बदतर होगा। ऑगस्टस एडगर पो को एक कागज का टुकड़ा देता है जिसमें उसकी राइटिंग होती है। वो कहता है कि इस कागज के टुकड़े से तुम साबित कर सकते हो कि मैंने दोनों लोगों को मारा था। यहाँ पर एडगर पो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानता है कि उसने एक गुनाह किया है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि ऑगस्टस ने जिन भी लड़कों को मारा है वो गुनहगार थे, वो समाज में रहने के लायक नहीं थे। इसीलिए वो उसकी हैंडराइटिंग वाले दोनों कागज के टुकड़ों को जलाकर वहां से चला जाता है। कहानी के अंत में हमें ऑगस्टस को उसी पहाड़ी की चोटी पर दिखाया जाता है जहां से उसकी बेटी ने जंप किया था। उसके पास अपनी बेटी का रिबन होता है जो हवा में उड़ा देता है और कहता है रेस्ट माई लव। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।